Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Marvels. I am Shashikant. In this video, we will learn about remaining sub branches of civil engineering or disciplines of civil engineering, that is construction engineering and construction management. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है सभी वीडियो का, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए so that you get all notifications related to my channels. Okay, we can start our video construction engineering. Construction engineering, all of you know, that is a important branch in civil engineering. Whatever material you are using, soil is there, brick is there, stone, cement, steel, all these particular things you can club together and you can construct the structures. Construction engineering, in that you can consider two methods in civil engineering. First is the substructure part and superstructure part. अभी बिल्डिंग को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है सबस्ट्रक्चर पार्ट. आपका फाउंडेशन के लेवल से ज़मीन के लेवल के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको सबस्ट्रक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं. पोर्शन बिलो दी ग्राउंड लेवल, उसमें आप फाउंडेशन कंसिडर कर सकते हैं और सम पार्ट ऑफ प्लिंथ बीम्स, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट. नेक्स्ट है सुपरस्ट्रक्चर पार्ट. सुपरस्ट्रक्चर में आपका ग्राउंड के ऊपर का स्ट्रक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए कॉलम है, बीम्स, स्लैब, आपका फ्लोरिंग उसमें आता है, डोर, विंडोज, छज्जा, लिंटेल्स, ऑल दिस थिंग्स विल बी कम इन दी सुपरस्ट्रक्चर पार्ट. नेक्स्ट है आप दो मेथड के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सेकंड है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर और G+2 बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसमें आपको आपका RCC मेंबर्स यू डू नॉट प्रोवाइड, ओनली थिक वॉल्स यू हैव टू प्रोवाइड इन दी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. उसमें डिसएडवांटेज क्या है? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपका वॉल थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो कारपेट एरिया आपका अल्टीमेटली कम होता है बिल्डिंग का. दैट इज़ द डिसएडवांटेज. अगेन अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो आपका बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है बिकॉज योर स्ट्रक्चर इज़ नॉट कनेक्टेड विथ ऑल मेंबर्स. मैक्सिमम उसमें आप स्टोन का यूज़ कर सकते हैं. अभी ओल्ड बिल्डिंग्स आप देखेंगे दैट विल बी स्टैंडिंग फ्रॉम 100 years बैक और 200 years बैक, उसमें मैक्सिमम स्टोन्स और टिम्बर का यूज किया है, वो आप देख सकते हैं. सेकंड है फ्रेम स्ट्रक्चर. फ्रेम स्ट्रक्चर दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, RCC. फाउंडेशन रहेगा, उसमें कॉलम्स रहेगा, बीम्स, स्लैब, ये सब अरेंजमेंट रहता है. बाद में आप फर्स्ट you can construct
foundation, on that you can erect columns, on that your beams and slab will become. This particular thing vertically you can move at faster speed. इसमें आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म आपका स्लैब्स टू बीम्स रहेगा, बीम्स टू कॉलम, और बाद में कॉलम्स टू फाउंडेशन एंड फाउंडेशन टू सबसॉइल स्ट्राटा बिलो द फाउंडेशन. दिस इज द मैकेनिज्म फॉर लोड ट्रांसफर फॉर द आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. इसमें एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम स्टोरीज आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, G+10, G+15, G+20, 25, 30 up to 50-60 stories you can construct. Behind that, again, RCC frame structure is uneconomical one, and your ground level column sections will be increases. That is the disadvantage of providing RCC frame structure for more than G+50 और G+60 स्टोरेड. अभी इसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपको सुपरविजन का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगा. आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको सुपरविजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपका रेनफोर्समेंट लेबर उस बीम में कॉलम में प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं, उसके हिसाब से आप सुपरविजन कंसिडर कर सकते हैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में. लाइफ का कंपेयर करेंगे तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का भी लाइफ ज़्यादा है, बिकॉज यू आर यूजिंग नेचुरल स्टोन. नेचुरल स्टोन हैव अ मोर ड्यूरेबिलिटी. वॉट एवर ओल्ड स्ट्रक्चर्स इफ यू आर सीइंग, दैट इज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल, forts, etc., that will be constructed before 1000 years back, and RCC frame का 60 year to 100 years तक आप लाइफ स्पैन कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज द सब डिवीजन इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. All of you know, again, construction management is a important branch in civil engineering. With the help of construction management, you can manage 4 M's. What is 4 M? First is machinery, second is materials, third is manpower, and fourth is money. These are 4 M in construction management. These types of things, resources you can use for faster construction of the projects at the sites, and in the construction management you can use whatever resources with you, and you can complete your projects within stipulated time. Again, construction management people, they are using advanced softwares like Primavera, MS Projects for big or mega projects, and conventionally you can use critical path method, you called as a CPM, and second is PERT, PERT method for scheduling the activities at the site. This is about construction management. Remaining sub branches of civil engineering that will be discussed in next video. Thank you.